आज हम हाइब्रिडाइजेशन पर चर्चा करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि आप सब ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। हाइब्रिडाइजेशन पहले मैं कंसेप्ट बता देते हैं, इसके बाद में मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन अपन किसी का निकाल सकते हैं। जैसे कि कार्बन के लिए हम देखते हैं, कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है। इसकी मूल अवस्था यदि ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो 1s के पास में 2 है, 2s के पास में भी 2 है और p के पास में भी 2 है। यानी कि इस हिसाब से 2 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके पास। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो अपन देखते हैं कि 1s तो एज इट इज़ रहता है, 2s और 2p के एनर्जी लेवल लगभग बराबर होने के कारण ये 2p में px, py और pz में चला जाता है और ये px, py, pz तीनों ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तब होता है। और संकृत में इसके मध्य में एक s और 3 p कक्षक मिलके sp3 संकृत कक्षक कहलाते हैं। इससे सबसे पहले पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग ने कहा था कि विभिन्न आकृति वाले लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा समान आकार वाले नए ऑर्बिटल बनते हैं। इसको संकरण कहते हैं। संकरण के लिए मुख्य बातें ये है, संकरण में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जा सेम होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले की संख्या, परमाणु कक्षों की संख्या समान होनी चाहिए। संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति भी समान होनी चाहिए। संकरित कक्षक ज़्यादातर दिशात्मक होते हैं, ये असंकरित कक्षकों की तुलना में अधिक प्रबल या मजबूत होते हैं। पाई बंद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले संकरित कक्षक नहीं होते हैं। ये संकरित कक्षकों के लिए कुछ नियम हैं। अब मैं आपको सीधा हाइब्रिडाइजेशन किसी का निकालना है तो हम बता सकते हैं। हम जैसे चर्चा करते हैं इस CH4 के लिए तो हम मानते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड जुड़े हुए, हाउ मैनी बॉन्ड, कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर उसको प्लस कितने लॉन पेयर, हाउ मैनी बॉन्ड अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। दूसरा लॉन पेयर। अब हम CH4 में देख रहे हैं कि कार्बन एक सेंट्रल एटम है। इस कार्बन से हम देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड अटैच हैं, तो इस 4 बॉन्ड को लिख देंगे। कोई भी लॉन पेयर नहीं है, 0, तो हम इसके लिए 4 0 यानी कि sp3 संकरण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं C2H2 के लिए, तो हम C2H2 का पहले स्ट्रक्चर लिख देंगे इस प्रकार से, C, ये H। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन के सेंट्रल एटम से, ये पहला सेंट्रल एटम है, ये दूसरा कार्बन का सेंट्रल एटम है, इससे प्रत्येक से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जो इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं C2H4 है। यदि C2H4 है तो इसमें देखते हैं कि इसका कार्बन से एक H जुड़ा हुआ, एक H जुड़ा हुआ, फिर इससे डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ, फिर एक H जुड़ा हुआ, एक H जुड़ा हुआ है। हम इसको लिख देंगे कि एक, ये सेंट्रल कार्बन एटम, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को भी हम तीसरा मान लेंगे। इन 2 को, इसको मिला के 3 हो गए। इसी प्रकार से इसके 1, 2 और 3, जब 3 हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं sp2 संकृत है। अब हम लॉन पेयर वाला लेते हैं H2O। इसमें ऑक्सीजन हमारे पास में जो है वो सेंट्रल एटम है, इससे एक H जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ H जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो ये 2 तो ये चले गए, 4, एक लॉन पेयर ऊपर की तरफ है, एक लॉन पेयर यहाँ पर है। तो हम देखते हैं इसमें 2 तो सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 ही लॉन पेयर है। इस प्रकार टोटल संख्या 4 हुई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
इसी प्रकार से हम CCl4 का देख लेते हैं। CCl4 में हम देखते हैं कि कार्बन इसमें केंद्रीय परमाणु है, यानी कि सेंट्रल एटम है। इस कार्बन से 4 Cl जुड़े हुए हैं और इस 4 Cl जुड़े हुए हैं तो इसकी जो बॉन्ड है वो 4 है, लोन पेयर 0 है, हम कह सकते हैं इसको sp3। इसी प्रकार से हम यदि अमोनिया के लिए देखेंगे तो अमोनिया के लिए भी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। इस नाइट्रोजन से 3 H जुड़े हुए हैं बॉन्ड के रूप में और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के पास चले गए, एक लोन पेयर के रूप में, यानी कि हमारे पास तो 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, 4 है। इसका मतलब इसमें भी sp3 संकरण हो सकता है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संकरणों को देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, उनकी संरचना को हम देख सकते हैं। यदि sp3 संकरण है तो इसमें एक S 3p परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, उसे sp3 संकरण कहते हैं। और ये 4 समान आकृति और समान ऊर्जा वाले टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इनकी आकृति टेट्रागोनल होती है, यानी चतुष्फलकी होती है। यदि कोई sp2 है तो sp2 में एक S तथा 2p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जो नए sp2 संकरण का निर्माण करते हैं। इनकी आकृति समतल त्रिकोणीय होती है और इनका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, जैसे C2H4, BH3, BF3 इत्यादि। sp संकरण में एक S और एक p कक्षक मिलकर 2 नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं, इसे sp संकरण कहते हैं। इनकी आकृति रेखीय आकृति होती है तथा कक्षकों का कोण 180 डिग्री का होता है। ये हमने sp3, sp2, sp देखा है। इसके आगे हम विभिन्न प्रकार के और संकरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।